नमस्कार, मैं डॉक्टर किरण प्रकाश झरकर। आज भाग 8 में हम जुगल किशोर तिवारी जी, हम उन्हें प्यार से बापू जी कहते हैं, बापू जी से मिलने आया हूँ। बापू जी, हम लगभग कुरुक्षेत्र पहुँच गए हैं पिछले एपिसोड में, तो आज आप हमें कर्ण के बारे में क्या बताने वाले हैं। यहाँ से मुझे लगता है कि बहुत रोचक कथा अभी प्रारंभ होने वाली है। इस भाग में आपका स्वागत है बापू जी, नमस्कार। हम कुरुक्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी कुरुक्षेत्र पर पहुंचे नहीं हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध की छांव पड़ चुकी है कथानक में। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से लौटे, कर्ण को भी समझाया, कर्ण भी नहीं माना। कर्ण यह समझ गया कि मैं कुंती का ज्येष्ठ पुत्र हूं, मैं ज्येष्ठ पांडव हूं, मैं ज्येष्ठ कौरव हूं, लेकिन मेरा जीवन समर्पित है मित्र के लिए। जब सब उपहास से मुझे देख रहे थे, तब जिसने अंगराज बनाया, जिसने राजा बनाया, जिसने सर पे मुकुट रखा, वो दुर्योधन मेरे लिए सर्वस्व है। ये एक नजरिया है, इस पर भाष्य हम बाद में करेंगे। अब युद्ध तय है, कौरव और पांडवों का युद्ध तय है। तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों की सेना में बल बढ़ाने के लिए उनके पक्ष में विराट हैं, पांचाल हैं, काफ़ी राजा महाराजा उनकी तरफ भी है। कर्ण दुर्योधन को कहता है कि दिग्विजय में मैंने जिनको जीता है उनको सबको निमंत्रण भेज दो, बुला लो सबको, वो आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, और हमारी सेना बलवान बनाओ। तब दुर्योधन कहता है, तुम्हारे नाम से निमंत्रण मैं पहले ही दे चुका हूं। किसके नाम से? कर्ण का बुलावा है, कौरवाधिपति का नहीं, धृतराष्ट्र का नहीं, युवराज दुर्योधन का नहीं, अंगराज कर्ण की तरफ से सबको पत्र भेजे जा चुके थे। और सवेरे उठ के देखता है तो हाथियों की चित्कार सुनाई देती है, सैन्य का कोलाहल सुनाई देता है। देखता है मगध, मद्र, चेदी, कौशल, कलिंग, कुलिंग, काफ़ी आर्यावर्त के राजाओं के झंडे फहराने लगे हैं, सब जमा होने लगे हैं युद्ध के लिए। बल बढ़ता जा रहा है कौरवों का, उसमें कहीं भी द्वारका का झंडा नहीं दिखता। तब कर्ण कहता है दुर्योधन को, मित्र, श्री कृष्ण को अपनी तरफ नहीं लिया, निमंत्रण नहीं भेजा। तब दुर्योधन कहता है, मैं उसके पांव भी धोकर पी लूंगा तो वो अपनी तरफ नहीं आएगा। क्यों? तो कहता है, नहीं, तू जा, तुझे जाना जरूरी है। तब विशेष आग्रह पर दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण से मिलने जाता है। भगवान श्री कृष्ण को समझाने के लिए, अपनी तरफ लाने के लिए दुर्योधन जब जाता है द्वारका में, दुर्योधन बलराम जी का शिष्य था और बलराम जी का कहना था कि युद्ध में किसी तरफ हमको भाग नहीं लेना है, न इधर न उधर। तब श्री कृष्ण तो पहले ही कहते हैं कि मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। हस्तिनापुर में ही कह के आते हैं कि युद्ध में प्रत्यक्ष भाग न लेते हुए ऐसा युद्ध कराऊंगा। ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। और वो आप लोग सारी कथा जानते हो, जिस पर मैं विस्तार से नहीं कहूँगा, कि भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए हैं और चरणों के पास अर्जुन बैठा है और सर के पास दुर्योधन बैठा है। दुर्योधन पहले आ चुका है और इनकी नींद कब खुले राह देख रहा है। अर्जुन बाद में आया है, वो चरणों के पास बैठा है। पहले कौन आया और बाद में कौन आया, इससे ज़्यादा ये कि आँख खुलते ही अर्जुन नज़र आता है। तो बोलते हैं, मांगो, क्या मांगते हो? तो वो कहता है, मुझे आप चाहिए। अर्जुन कहता है भगवान को, मुझे आप चाहिए।
दुर्योधन कहता है मुझे आपकी सेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि एक तरफ मैं हूं और एक तरफ मेरी सेना है। 7 अक्षौहिणी सेना होती है उनकी, द्वारका की। और श्री कृष्ण भगवान कहते हैं चलो सेना तुमको दी और मैं अर्जुन की तरफ। वो शस्त्र हाथ में नहीं लूंगा, लेकिन 4 बातें समझाने की जरूर करूंगा। ये वचन है भगवान श्री कृष्ण के, जो मराठी में कहते हैं ना, न धरी न शस्त्र हाथी, युक्तिचा गोष्ठी सांगेन 4। मराठी में कहा है। वाह। दुर्योधन बड़ी खुशी खुशी लौटता है हस्तिनापुर, लौटता है, कर्ण को कहता है फूला नहीं समाता, जैसे मैं बहुत बड़ी बाजी मार के आया हूँ। कर्ण कहता है क्या हुआ, मान गए भगवान श्री कृष्ण? अरे उस ग्वाले से क्या करना है, उसकी सेना पूरी अपनी तरफ है, वो निहत्ता है उस तरफ। कर्ण सर पीट लेता है, अरे वो निहत्ता भी भारी है। कर्ण समझता है कीमत के सारथ्य क्या होता है। अर्जुन के रथ का सारथ्य भगवान श्री कृष्ण करने वाले हैं। जीवन में मित्र का अर्थ भी एक अच्छा सारथी है। एक अच्छा सारथी वो जानता है, वो तय करता है कि मित्र का रथ किस दिशा की ओर लेके जाया जाए और किस दिशा की तरफ नहीं ले जाना है। चलो उस पर भी भाष्य बाद में करेंगे। फिर युद्ध की तैयारी और दिन तय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की तरफ से दिन मुकर्रर होके आ जाता है, मार्गशीर्ष वध्य द्वितीया। मार्गशीर्ष वध्य द्वितीया का दिन युद्ध की शुरुआत का दिन तय हो जाता है। दोनों तरफ से कुरुक्षेत्र की जमीन चुनी जाती है, उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ सेनाएं, ये इस तरफ रहेगी, ये इस तरफ रहेगी। अब युद्ध की तैयारियां शुरू हुई है और रोज का दान सत्र वगैरह करते करते कर्ण के दिन बीत रहे हैं। और एक दिन सवेरे बड़ा मन में द्वंद्व है। कर्ण गंगा तीर पर रोज की तरह सूर्य नारायण को अर्घ्यदान देने जाता है। वो घंटों अर्घ्य देते रहता है, उसका नियम होता है, जब से समझ ली तब से। घंटों उसको पता तक नहीं चलता कितना समय बीत गया है। और सूर्य नारायण माथे पर आ जाते हैं, पीठ तपने लगती है। अब कवच कुंडल ना रहने से तपत भी महसूस होती है। और तब अंगराज कर्ण गंगा से बाहर आते हैं और धीमे धीमे कदमों से जिस कदम्ब वृक्ष के ऊपर उनका उत्तरीय उन्होंने रखा था, उस उत्तरीय की तरफ आते हैं और यूँ नज़र देखते हैं तो उत्तरीय यूँ फरफराता रहता है हवा में। और सर पर सूर्य नारायण है, लेकिन उस उत्तरीय की छाँव में एक कृष्ण बुढ़िया औरत राज वस्त्रों में खड़ी है। देखते हैं चमकता है, वो होती है राजमाता कुंती देवी। कुंती देवी को साक्षात वहाँ पर देखकर गंगा के किनारे कर्ण अवाक सा हो जाता है। एक पल में समझ जाता है क्यों आई होगी, और एक पल में वो सारा नज़ारा सामने आ जाता है कि जन्म देते ही नाभि से निकलने वाला नाल जो तार होती है वो भी नहीं तोड़ा, और पेटिका में डालकर चर्मणमती नदी से, अश्व नदी से गंगा की तरफ मैं गया। फिर मेरा जगह जगह सूत पुत्र कहकर कैसे उपहास हुआ, कैसे अपमान हुआ। ये सारा कठोर जीवन, अपमानित जीवन देने वाली ये नारी है। फिर भी घुटने टेक कर वीरासन में प्रणाम करता है और कर्ण कहता है, प्रणाम राजमाता। कुंती राजमाता मत कहो बेटा, माँ कहो। कर्ण कहते हैं वो अधिकार आपका नहीं है, वो अधिकार राधा माता का है। फिर उनका जो संवाद है बहुत लंबा संवाद है। अब कुछ लेखकों ने, कुछ कवियों ने, कुछ नाटककारों ने अपने अपने बुद्धि से
जैसे जैसे जिसको ज्ञात था अलग अलग शब्दों में लिखा है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कर्ण को गुस्सा भले ही कितना भी आ जाए, लेकिन कर्ण सुसंस्कारी था। कर्ण से एक ही अपराध हुआ था, द्रौपदी वस्त्रहरण के वक्त द्रौपदी को कुलटा कहा। तो भगवान श्री कृष्ण जब समझाने के लिए हस्तिनापुर का दरबार बर्खास्त कर कर विदुर की कुटिया की तरफ जाते वक्त कर्ण को समझाते हैं बड़ के पेड़ के नीचे, तब कर्ण उनको जाते हुए कहता है कि माधव, हो सके तो उस पांचाली को कहना मुझे माफ कर दे। वो माफी मांग चुका है, उस अपराध की माफी मांग चुका है, इसलिए वो मां के प्रति गलत शब्द कह सकेगा, इस पर व्यक्तिशः मेरा भरोसा नहीं है, मैं नहीं मानता। हाँ, गुस्सा जरूर निकाला उसने, भड़ास जरूर निकाली। कहता है कि जब हस्तिनापुर का वीर चुना जाने वाला था, अर्जुन के गले में नील माला पहनाई जाने वाली थी, पहला एपिसोड जो था, मैं कूदा था और मैंने भी वो सारा पराक्रम करके दिखाया था जो तुम्हारे बेटे अर्जुन ने दिखाया, और मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया। तब आप वहीं थी माता, तब क्यों नहीं मुझे बेटा कहकर पुकारा, क्यों नहीं अपने आंचल की छाव दी? अब बहुत देर हो चुकी है। तब राजमाता कुंती भी कहती है, बेटा दुर्वास ने मुझे जो दिया वो वरदान था कि शाप था, मैं आज तक नहीं समझ सकी। जिस राजकुल में मैं बड़ी हुई, उस कुंती भोज राजा के यहाँ भोजपुर में, जब ऐसा सौद में खड़ी थी और सूर्य नारायण की तरफ देखा, अपने आप दुर्वास ने दिया हुए वर के वो सारे मंत्र आ गए और भगवान सूर्य नारायण मुझ में समा गए और मैं गर्भवती हो गई और तुम पैदा हुए। मैं कुमारी थी बेटा, मैं कुमारी थी, मैंने कोई अपराध नहीं किया था, मैं चरित्र भ्रष्ट नहीं थी, लेकिन एक कुमारी माँ कैसे समाज के सामने जा सकती है कि ये मेरा बेटा है? न समाज तुम्हें जीने देता, न समाज मुझे जीने देता। मैं तब स्वीकार नहीं कर सकती थी बेटा तुमको। जब वक्त आया है तब कर्ण कहता है, आज तुम डर से आई हो कि तुम्हारे 5 बेटों को मैं मार डालूंगा। नहीं कहता। तब वो कहती है, देखो चलो मेरे साथ। बोलता चली जाओ, विदुर के कुटिया की तरफ हाथ करते हैं राजकर्ण, चली जाओ। तो कहती है, मैं जाने के लिए नहीं आई, तुम्हें ले जाने के लिए आई हूं। अगर तुम साथ नहीं चलते हो तो मैं आत्म हत्या करूंगी, आत्मदहन कर दूंगी। और गंगा की तरफ दौड़ रही है कुंती देवी, डूबने के लिए, जीवन की यात्रा समाप्त करने के लिए। तब कर्ण पुकारता है, रुक जाइए, कहिए आप क्या चाहती है? मैं भाइयों में तो नहीं लौट सकता। तब राजमाता कहती है, मेरे 5 बेटों को मत मार। वो भी समझती है कर्ण का बल क्या है, कुंती भी जानती है, श्री कृष्ण भी जानता है, दुर्योधन भी जानता है। तब अंगराज कर्ण कहते हैं कि माते, मैं आज वचन देता हूं, मेरी लड़ाई अर्जुन से है। तेरे 4 बेटे अर्जुन छोड़कर युद्ध में सामने भी आएंगे तो जीवन दान दे दूंगा, वचन दिया मैंने। अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा। अगर अर्जुन मारा गया तो 5वां पुत्र मैं लौट जाऊंगा तुम्हारे पास। 5 के 5 रहेंगे और तू 5 ही पांडवों की माता रहेगी। आर्यावर्त और आगे की हजारों पीढ़ियां कुंती को 5 पांडवों की माता ही कहेगी, इतिहास बदलेगा नहीं। और मैं मर गया तो तू है अपनी जगह 5 पांडवों की माता। और चली जा कहता है।
फिर राजमाता कुंती लौट जाती है रोती बिलखती। लौटने से पहले आखिरी बार कहती है कि एक बार तड़पते हुए माँ के इस हृदय को शांत कर दे बेटा, एक बार पहला और आखिरी आलिंगन दे दे मुझे। कहता है नहीं, वो अधिकार तुम्हारा नहीं है, वो अधिकार राधा माता का है, चली जाओ, दे दिया मैंने 4 बेटों को अभय। और रोती बिलखती राजमाता कुंती ऐसे लौटने लगती है। तब कर्ण का मन फिर से द्विधा होता है, क्या किया अंगराज, क्या किया दानवीर, अरे इतिहास क्या कहेगा तुम्हारे लिए, भले वो गलत थी लेकिन 9 महीने पेट में रखा था तुमको उसने, ये दुनिया तो उसने दिखाई, ये तुम्हारा नसीब है कि तुम्हारे हिस्से क्या आया, क्यों चूक रहे हो। क्या मांगती है, कहती है एक बार मां कह दे और इतिहास मेरे बारे में कुछ गलत लिखे, ये मुझे मंजूर नहीं है, ये सोचकर कर्ण पुकारता है माते रुक जाओ। माते कहते ही अपने बछड़े की तरफ दौड़ने वाली गाय की तरह वो दौड़ती है और दौड़ के गले लगाती है। कर्ण का और राजमाता कुंती का वो मिलन बड़ा भाव भरा मिलन होता है। दोनों एक दूसरे को आंसुओं से भिगो देते हैं। मैं एक बात आपको भाव बताना भूल गया शायद कि कर्ण और श्री कृष्ण की मुलाकात जो हुई थी तब भी उनका एक आलिंगन हुआ था, मिलन हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की आंखों से बहने वाले आंसू कर्ण के सर पर गिर रहे थे और कर्ण की आंखों से गिरने वाला जल भगवान श्री कृष्ण की पीठ पर गिर रहा था। तो बड़े बड़े कवियों ने कहा है और खुद कर्ण का मन कहता है कि ये सच्चा राज्याभिषेक है मेरे लिए। वाह क्या बात है, ये सबसे बड़ा राज्याभिषेक है कि द्वारकाधीश की आंखों से पड़ने वाले आंसू मेरे सर पे टपक रहे हैं। और आज उसके जीवन का ये दूसरा प्रसंग है, मां से मिला है पहली और अंतिम बार। सिर्फ एक बार मिला है कुंती से, पहली और अंतिम बार, और रोते बिलखते माता कुंती चली जाती है। कर्ण भी इधर लौट जाता है। अब युद्ध की तिथि तो तय है, मार्गशीर्ष वद्य द्वितीया, और युद्ध की तैयारियां होती है और सेनापति का चुनाव होने वाला होता है। कर्ण जाता है, कर्ण गए बिगर सेनापति का चुनाव होने वाला नहीं। वहां से लौटता है कुंती देवी को मिलकर, तो सब लोग इंतजार करते रहते हैं अंगराज का। अंगराज के आते ही सारे सरदार सारे राजा जितने जमा हुए थे देश देश के उठकर खड़े होते हैं, अंगराज आ गए, अंगराज आ गए, अंगराज आ गए, दिग्विजयी कर्ण आ गए। कुछ 2-4 राजा तो दिग्विजयी अंगराज कर्ण जयतु, दिग्विजयी अंगराज कर्ण जयतु का नारा लगा देते हैं। बड़े ठाठ से कर्ण जाके उस चुनाव की सभा में जाके बैठते हैं और दुर्योधन उठ के खड़ा होता है और दुर्योधन उठ के कहता है कि कल से शुरू होने वाले युद्ध के लिए कौरवों की तरफ से सेनापति पद के लिए अंगराज कर्ण जिन्होंने दिग्विजय किया है, इनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। मैं सुझाव देता हूं कि हमारे सेनापति अंगराज कर्ण हो। पितामह भीष्म की मौजूदगी में, गुरुदेव द्रोण की मौजूदगी में, आचार्य कृपाचार्य की मौजूदगी में अंगराज कर्ण खुद उठते हैं और अंगराज खुद कहते हैं कि मेरे मित्र ने मुझे बड़प्पन दिया है, उसका प्रेम है मेरी तरफ। निस्संशय मैं लड़ाई में कहीं कम नहीं पड़ूंगा, लेकिन हमारे यहाँ पर 250 साल की उम्र के सबसे श्रेष्ठ और आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन जिन्होंने किया है,
भगवान परशुराम अपने गुरु थे, उनको भी युद्ध में जिन्होंने हराया है, ऐसे श्रेष्ठतम पितामह भीष्म इस पद के लिए योग्य हैं। और मेरा सुझाव है कि पितामह भीष्म सेनापति पद स्वीकार करें। अंगराज बैठ जाते हैं, पितामह भीष्म उठ के खड़े होते हैं। अब देखो प्रसंग, पितामह भीष्म उठ के खड़े होते हैं और युद्ध की पूरी योजना समझाते हैं कि किसने क्या करना है। मतलब अश्व दल की तरफ कौन रहेगा, रथ के दल की तरफ कौन रहेगा, हाथियों के दल की तरफ कौन रहेगा, पदाती की तरफ कौन रहेगा, धनुर्धरों की तरफ कौन रहेगा, गजधरों की तरफ कौन रहेगा, उसका बंटवारा करते हैं। इनके सेनानी कौन कौन रहेंगे, इन पथक के प्रमुख कौन रहेंगे। ऐसा करते करते सारे राजाओं का, जो सारे राजा कर्ण के पांवों में गिरे थे, उनको महारथी कहते हैं भीष्म। ये महारथी ये करेंगे, वो महारथी ये करेंगे, ये महावीर वो करेंगे। और आखिरी में कहते हैं कि कर्ण को मैं महारथी तो छोड़िए, अर्धरथी भी नहीं मानता। पितामह भीष्म कहते हैं मैं कर्ण को अर्धरथी भी नहीं मानता। ऐसा कोई पराक्रम कर्ण ने नहीं किया है कि मैं उसका संबोधन बड़े सम्मान से करूं, इसलिए उसको कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे रहा हूं। वो लड़ाई में ऐसे ही भाग ले ले किसी दूसरे के नेतृत्व में। अब ये बहुत ज्यादती हो जाती है। पल पल पर अपमान, जगह जगह पर अपमान। जिसने शौर्य दिखाया, पराक्रम दिखाया, वीरता दिखाई, मर्दानगी दिखाई, हर चीज साबित की, दान शूर कहलाया, ऐसा दान दिया कि तीनों लोक में किसी ने नहीं दिया। और जिसका नाम सेनापति पद के लिए दुर्योधन ने लिया और बड़े मन से उन्होंने इनको दिया और वो उसको अपमानित कर रहे हैं। देखो विधि का विधान नीति का खेल क्या है। ये महाभारत नीति का बहुत बड़ा खेल है। अब कर्ण को गुस्सा आता है और कर्ण उठ के खड़ा होता है और कर्ण कहता है मुझे अर्धरथी ने कहा है, मैं अर्धरथी से भी छोटा रथी हूं, लेकिन इतने घमेंडखोर पितामह भीष्म के नेतृत्व में मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। जब तक आपका ये घमेंडी गर्विष्ठ शरीर मट्टी में नहीं गिरेगा, जब तक आपका पतन नहीं होगा, उस दिन तक मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। कसम खाता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं। और यह भी सब सुन लीजिए कि मैं प्रतिज्ञावश डरकर हस्तिनापुर नहीं लौटूंगा। युद्ध भूमि में यहीं पर अपने शिविर में ही रहूंगा। मैं डर के चला गया, यह भी इतिहास कल न कहे, अपने शिविर में रहूंगा। और पितामह, जिस दिन आपका पतन होगा उसी दिन मैं युद्ध में उतरूंगा। इस तरह वो भी युद्ध से परावृत्त हो जाते हैं कर्ण। दूसरे दिन युद्ध के लिए निकलते वक्त अश्वत्थामा और दुर्योधन शिरस्त्राण पहनकर, युद्ध का रणवेश पहनकर कर्ण से मिलने आते हैं। कर्ण से गले मिलते हैं और कहते हैं आते हैं मित्र हम। तो कहते जाओ। अब कर्ण के 6 बेटे जो युद्ध में थे, वो 6 बेटे आते हैं सामने। वृषसेन, चित्रसेन, प्रसेन, सुशर्मा, भानुसेन इत्यादि बेटे हैं उनके 6। वो सारे युद्ध में भाग लेते हैं। वो 6 के 6 आते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं पिताश्री, आप अपमानित हुए हैं, आपका अपमान हुआ है, हम भी युद्ध में भाग नहीं लेंगे, हम भी भाग नहीं लेंगे। तब कर्ण कहता है नहीं बेटा, अपमान मेरा हुआ है तो उसका बदला मैं लूंगा। तुम्हारा धर्म है लड़ना, सैनिक हो, नमक खाया है कौरवों का, तुमको लड़ना होगा, जाओ लड़ो। बेटों को आशीर्वाद दे देता है कर्ण। बेटे लड़ाई में चले जाते हैं।
2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10वां दिन, इन सारे 10 दिन में इतने प्रसंग आते हैं, कौरवों की इतनी हानि होती है, पांडवों की भी कुछ होती है। इसमें करीबन दुर्योधन के 80 भाई मारे जा चुके हैं। 100 में से 80 भाई। एक बात बताऊंगा, 100 के 100 कौरवों को सिर्फ अकेले भीम ने मारा है। 100 के 100 कौरवों को अकेले भीम ने मारा है। रोज एक की मृत्यु की खबर आती रहती है। कर्ण अपने शिविर में रोज खबरें सुनता रहता है। कर्ण का सारथी जो उसका साला है सत्यसेन, वो उसके साथ रहता है। सत्यसेन को वो दौड़ाते रहता है। और 10वें दिन का युद्ध वो थी एकादशी, 11 एकादशी का दिन था, 11 थी, मार्गशीर्ष वद्य 11। उसकी पहली रात दुर्योधन बिगड़ता है पितामह पर, द्रोण पर, कि आप पांडवों के प्रेम के प्रति आपका जो प्रेम है, आप युद्ध नहीं लड़ रहे हो। मेरे इतने भाई मर चुके हैं, एक भी पांडव अभी तक नहीं मरता आपसे। आपने तो इतना पराक्रम किया है। और तब ऐसा गुस्सा दिलाने के बाद पितामह भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं कि कल एक पांडव गिरेगा तभी सूर्य अस्त होगा। ये खबर कृष्ण तक पहुंचती है और फिर वो शिखंडी को लाया जाता है। वो कथा आप लोग जानते होंगे। अंबिका अम्बालिका में जो एक दौड़ के चली गई थी, जिसकी जगह दासी थी जो विदुर की माँ थी, वो कथा बड़ी लंबी चौड़ी है, मैं अब विस्तार में नहीं जाऊंगा समय। और शिखंडी को सामने डालकर पितामह भीष्म ही कहते हैं, सुझाव देते हैं। क्यों, ये भी थोड़ा बताना जरूरी है, चलो बता देते हैं कि कल एक पांडव मरेगा, ये प्रतिज्ञा हो जाने के बाद श्री कृष्ण चिंतित हो जाते हैं और द्रौपदी को भेजते हैं। कहते हैं कि तू जाके सिर्फ प्रणाम करके आ भीष्म को। द्रौपदी जाके शिविर में प्रणाम करती है, सौभाग्यवती भव, मुंह से आशीर्वाद निकल जाता है। अब आशीर्वाद तो दे दिया कि सौभाग्यवती भव, और पांडव को तो मारना है कल। दोनों बातें कैसे होगी? भीष्म समझ जाते हैं ये श्री कृष्ण की चाल है, वो भी उनको भगवान मानते हैं। तब वो ही अंदरूनी सुझाव देते हैं कि शिखंडी को बीच में डाल दो कल, और खुद मन की तैयारी कर लेते हैं कि अपने कुल समाप्त होना है, परास्त होना है। शिखंडी को क्यों? तो शिखंडी न नर था न नारी था, कहते वो नपुंसक था लेकिन महारथी था। और नर के साथ लड़ूंगा, किसी नारी के साथ नहीं लड़ूंगा, किसी नपुंसक के साथ नहीं लड़ूंगा। वीर का क्या है कर्तव्य, इसलिए शिखंडी पर वो बाण नहीं चलाते, और शिखंडी की आड़ में बाण चलाकर अर्जुन उनको जख्मी कर देता है। पितामह भीष्म गिर जाते हैं। खबर आती है कर्ण के पास खबर आने के बाद सब लोग मिलने जाते हैं, सब मिल के आते हैं। शाम होने लगती है, भगवान श्री कृष्ण भी मिल के जाते हैं, व्यवस्था लगा देते हैं। उत्तरायण जब तक नहीं होगा तब तक उनका प्राण नहीं जाने वाला होता है। दक्षिणायन में ये युद्ध शुरू हो जाता है। 11 का दिन होता है वो, जब सत्यसेन कहता है कि महाराज, अंगराज को कहता है सब मिलकर आ गए, गुस्सा त्यागिए और आप भी पितामह से मिल के आइए। तब एक दूसरी भी दुखद खबर है। तो कहते क्या है, पहले बताओ। तो बोलते अपना पुत्र भानुसेन वीर गति को प्राप्त हो। जिस दिन भीष्म का पतन हुआ, भीष्म जिस दिन धारा तीर्थी पड़े हैं,
उसी दिन कर्ण का एक बेटा भानुसेन भी युद्ध में मारा जाता है। तो कर्ण कहता है सत्यसेन को, उनका अंतिम संस्कार तुम लोग कर दो, जाओ, मैं नहीं आता। और खुद पितामह भीष्म से मिलने जाते हैं। शरपंजर पे पड़े हैं पितामह भीष्म, और पितामह भीष्म को प्रणाम, पितामह मतलब आदर से संबोधन करने के बजाय गुस्सा होता है, इसलिए महाबाहो पितामह कहने के बजाय महाबाहो भीष्म मुंह से निकल जाता है। शब्द बाण की तरह पितामह भीष्म के कानों में पहुंच जाता है। पितामह कहते हैं, कौन कर्ण, आ बेटा आ, नजदीक आ, नजदीक आ बेटा। और इशारे से सारे सैनिकों को दूर जाने के लिए पितामह कह देते हैं, और नजदीक आते ही उसको गले लगाते हैं। ये तीसरा भावस्पर्शी आलिंगन है भीष्म और कर्ण का। कर्ण की जीवन में तीसरा आलिंगन, पहला श्री कृष्ण से, दूसरा राजमाता से, और तीसरा ये आलिंगन होने से पहले उनका वार्तालाप होता है। तब भीष्म कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसा राज बताने वाला हूँ। तब कर्ण कहता है, ऐसा कोई राज नहीं है पितामह जो मुझे मालूम नहीं। तब पितामह कहते हैं, मैंने तुम्हें अपमानित किया, अर्धरथी भी नहीं हो ऐसा कहा। अरे बेटा, तू महारथियों का महारथी है। मैंने तेरा अपमान इसलिए किया कि अपमानित करने के बाद तुम युद्ध में भाग नहीं लोगे, और युद्ध में भाग नहीं लेकर तुम्हारे भाइयों के साथ नहीं लड़ोगे। मुझे तुम्हारे भाइयों के साथ तुमको लड़ाना नहीं था। पांडव तुम्हारे सगे भाई है, एक माँ के बेटे हो, खून के साथ खून न लड़े, तुमको युद्ध से परावृत्त करना था, इसलिए मैंने तुमका अपमान किया। हम बुजुर्गों के दिल कैसे होते हैं बताऊं बेटा? तो कहते क्या, लोहार के पास एक लोहे की खूंटी होती है, उस लोहे की खूंटी पर गर्म लोहा रखा जाता है, पकड़ से पकड़ा हुआ। वो गर्म लोहा उस खूंटी पर रखा होता है और उस पर हथौड़ियां पड़ती है। दुनिया देखती है कि हथौड़ी का घाव किस पर पड़ रहा है, गर्म लोहे पर। गर्म लोहा घाव नहीं खाता, घाव वो नीचे की लोहे की खूंटी खाती है, जिसको मराठी में आयरन कहते हैं। हम बुजुर्गों के भी दिल ऐसे ही होते हैं कि हमको जो कहना है उसका मतलब देर सवेर लोग समझते हैं। मैं कभी तुम्हें अपमानित दिल से नहीं करना चाहता था बेटा। तुम श्रेष्ठ पांडव हो, तुम श्रेष्ठ कौरव हो, तुम दिग्विजयी हो, तुम वीर हो, महावीर हो, महारथी हो, सूर्यपुत्र हो, कौंतेय हो, और मेरे मौत के साथ इस युद्ध को समाप्त कर दो। तुम पांडवों के पास चले जाओगे तो दुर्योधन में दम नहीं है युद्ध करने का। ये युद्ध खत्म कर दे बेटा, ये नरसंहार खत्म कर दे। तब कर्ण कहता है, देखो कर्ण का जवाब, कहता है पितामह, मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिस कुल में आप जैसा सारी दुनिया को जिसका अभिमान हो ऐसा पितामह हुआ, उस कुल में मैं आपके बाद उस पीढ़ी में, महाराज धृतराष्ट्र के बाद उस पीढ़ी में ज्येष्ठ हूँ। अब बताइए, कुरुकुल को कलंक लगे ऐसा बर्ताव मैं कर सकता हूँ क्या? जिस क्षत्राणी माँ का बेटा हूँ कुंती देवी का, उसकी कोख को कलंकित नहीं करूँगा, क्योंकि वचन दे चुका हूँ। मित्रद्रोह नहीं करूँगा, राजद्रोह भी नहीं करूँगा। जिस गद्दी के लिए आप लड़े, आप जानते थे कि यह पक्ष अन्यायी है, अधर्मी है, अनीति का है, फिर भी आप कौरवों की तरफ से क्यों लड़े? आपने राजनिष्ठा सिखाई, फिर मुझे क्यों बहका रहे हो? मैं भी उसी निष्ठा से लड़ूंगा, अब पीछे नहीं। जो होना है वो अंत कौरवों की तरफ से ही लड़कर होगा। ऐसा कहकर प्रणाम कर कर अपने शिविर की तरफ कर्ण निकल जाते हैं। अब दूसरे दिन कर्ण का चुनाव होगा और आगे का युद्ध होगा। तब तक के लिए हम विराम लेते हैं। नमस्कार। धन्यवाद बापू जी।